ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर के मारूफ तारीखदां और शॉर्ट स्टोरी राइटर अवतार कृष्ण रहबर इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। अवतार कृष्ण ने 1933 में फतेह कदल श्रीनगर में जन्म लिया था। उन्होंने कश्मीरी और उर्दू जबान में कई शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामे लिखे हैं। उनकी कई कहानियों के हिंदी, अंग्रेजी और मुल्क की कई दीगर जबानों में तर्जुमे किए गए हैं। 1958 में उनकी कहानियों पर मबनी पहली किताब तबर्रुक शाया हुई थी। कश्मीरी अदब तारीख यानी कश्मीरी अदब की तारीख नामी उनकी किताब के लिए उनको काफ़ी पज़िराई हासिल हुई। कश्मीरी ज़बान और अदब के तई नुमाया खिदमात के एतराफ़ में आजहानी को कल्चरल एकेडमी अवार्ड, सादिक मेमोरियल अवार्ड और महजूर फाउंडेशन की जानिब से खिलत कश्मीर एजाज़ के अलावा दीगर कई अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। उनके मारूफ स्टेज ड्रामा बर्शा के लिए भी उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। अवतार कृष्ण रहबर रेडियो कश्मीर श्रीनगर के कई प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर भी थे। अवतार कृष्ण रहबर के इंतकाल पर मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात और तंजीमों ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने आजहानी की खिदमात को याद करते हुए उनकी वफात को लातलाफी नुकसान से ताबीर किया है। कश्मीर के मशहूर अफसाना निगार, तारीख नवीस और ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अवतार कृष्ण रहबर दिल्ली में इंतकाल कर गई। उसकी जुदाई का गम हमें बहुत है। ये कश्मीरी ज़बान के लिए सबसे बड़ा नुकसान है और इस नुकसान को बर्दाश्त करना कश्मीरी अदीबों और दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल की तरफ से भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह अता करे और उनके लाभहीन को ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अवतार कृष्ण रहबर के इंतकाल से कश्मीर की अदबी और सकाफती दुनिया में एक खला पैदा हो गया जो यकीनन पुर करना नामुमकिन है। अवतार कृष्ण रहबर की ज़ात में बैक वक़्त कई स्कॉलर मौजूद थे। वो हिस्टोरियन थे, वो जोग्राफ़र थे। उन्होंने कश्मीरी अदब और ज़बान पर किताब लिखी, कश्मीर अदब तारीख। उन्होंने ड्रामे लिखे रेडियो कश्मीर के लिए, स्टेज के लिए। वो ड्रामे प्रोड्यूस भी करते थे। वो बहुत बड़े अफसाना निगार थे। वो बहुत बड़े नकाद भी थे। कई तनकीदी मज़ामीन उन्होंने शाया किए, आवाम के सामने लाए। और ख़ास बड़ी बात उनको ये थी कि उनकी दिल में कश्मीरी ज़बान और अदब के लिए बहुत दर्द था। वो हमेशा चाहते थे कि कश्मीरी ज़बान आगे बढ़े और इसके अदब में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो जाए। यही वजह है कि गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान जब वो रेडियो में बहैसियत प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, वहाँ जितना भी कश्मीरी लिटरेचर उन्होंने लिखवाया और वो ब्रॉडकास्ट हुआ, बाद में उसका ही बहुत बड़ा हिस्सा किताबी सूरतों में मुख्तलिफ मुसन्निफों ने छापा। और आजकल जो हमारे सामने कई किताबें हैं कश्मीरी ज़बान और अदब के हवाले से, उनमें उनके तैयार करवाने में, उन्हें तरतीब दिलवाने में अवतार कृष्ण रहबर का रोल हमेशा याद रहेगा। अदब के हवाले से ये बहुत बड़ा सानिहा है, लेकिन मौत अटल है। क्या करें। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाजीबीरापट्टन में कई साल पहले धान के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए की लागत से एक पंप शेड बनाया गया था, लेकिन ये पंप शेड पानी फराहम न कर सका। लोगों के मुताबिक इस पंप शेड को बनाने में 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ इसके बरक्स है। लोगों ने इस पंप शेड के बनाने में सिर्फ बिलें निकालने का इल्जाम लगाया है। हाजीबीरापट्टन के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एसडीएम पट्टन से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे के अफसरान से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 20 रोज में इस मामले को हल किया जाएगा। यहाँ के पब्लिक ने हायर अथॉरिटी को पूछा, उन्होंने बोला कि इसमें तो हमने वो काम कर दिया है, आपको तो पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इनपुट पे देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो इनको एक मुलाजिम रखना चाहिए था इस पे, जो देख लेता प्रेजेंटली
ग्राउंड पे है कि नहीं है। तो 60 लाख रुपया जो इसका कुल ठेका था ठेकेदार को, वो तो निकाला है उन्होंने। मेरे कहने का मीन ये है कि गवर्नमेंट के पैसे से आवाम के पैसे को चीट किया जा रहा है। आज हो गए 3 साल सर, हम हमारे जो खेत है सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इस पंप के लिए 60 लाख रुपए निकाले गए, लेकिन हम देखेंगे ग्राउंड पे मौजूद है कम से कम यहाँ 2 लाख का काम हुआ है। हंदूरा त्राल में दौरान शब शदीद बारिश की वजह से पानी के एक रेले ने राब्ते सड़क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। लोगों के मुताबिक हाल ही में महकमे R&B ने राब्ते सड़क की मरम्मत की थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से सड़क मुकम्मल तौर से तबाह हुई है। लोगों का कहना है कि काकवल के नजदीक महकमे आबपाशी ने नहर के करीब बांध तामीर नहीं किया है। इसकी वजह से हमेशा इस बस्ती को सैलाब का खतरा रहता है। उन्होंने हुकाम से नहर के करीब बांध तामीर करने की अपील की है। अल्लाह ताला अगर न साल करे न मकान सड़कें मकलिए सारी योर रोजा न कहें वन द्रे नुम गामंदर सारी तमाम वन कोरुख ये थरशीरी ये कोरुख और योर नर्चन ये पैदल पकनस बार तो गाड़ी हैं छन कथई अगर कहाँ बीमार गश क्या गश सुशवाल न नखस सड़की पे पत गाड़ी खाल खास कर पत्नी लट R&B वाले काम ये मगर यथ आई रुद त्रट वसित आब त्रट आई आज रोद दौरान यह गई खत्म यह सड़क ये बने नाल ये ना बन पकन ना बन कहें बेमार या डिलीवरी केस ये प्रॉब्लम अस गाड़ खसान योर कहें मीडिया की वसात सती ये आला हुकामन तक यह कत वातन यसान कि यह सड़क तयसन। ज़ंस्कार की तलबा यूनियन का इल्जाम है कि लद्दाख के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने अपने ज़ंस्कार दौरे में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए कई वफूद से मुलाकात की। उनका इल्जाम है कि जब तलबा यूनियन ने ज़ंस्कार के मसाइल को उनके सामने रखा तो उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस को तलबा को जेल में डालने की हिदायत दी। तलबा के मुताबिक MP के PSO ने तलबा यूनियन के सदर के साथ मारपीट की। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसे एक संजीदा मौजू बना दिया है। प्रेस रिलीज to all the student men batanya ta ladak yos ki luktuk khame ki heart chustin samara dingni dinga chi ke sentiment heart chustimen dinga ta zanska student dignity kya tene achola pa chu punjeri shi time mitanga ta e zanska student bo shule no ska dinga chi presidentship mano no che ne luktuk khame pe tene heart chonte no samara yang future no che chen thu khame pe doktum ta no samara। लेह जिला कांग्रेस ने लद्दाख के बीजेपी MP की ज़ंस्कार में तलबा के साथ मुबैना बदसलूकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस जिला सदर के मुताबिक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की जीत में जबरदस्त ताउन के बावजूद वो सबको भूल गए। जो हमारे यूथ है ज़ंस्कार का, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जम्बिया को जिताने में। आज वही यूथ, वही युवा, वही छात्र आज MP से मिलना चाहता है, उन्हीं के घर में, उन्हीं के जमीन पर, और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मिलना तो दूर के बाद, उनको बात सुनने की दूर के बाद उन्हें धमकाया जाता है कि पुलिस को कहा जाता है कि इनको जरा थाने में बंद कीजिए, इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कीजिए। और जो हमारे MP साहब के साथ जो PSO गए थे, शर्म से मतलब मैं कैसे मुझे कहने में शर्म आ रहा है। दो तीन उनको लात मारता है, SHO ज़ंस्कार उनको 2-3 थप्पड़ मारता है। क्या ये होना चाहिए? आप ही बताएं मुझे। क्या हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो पूरे लद्दाख का, वो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, पूरे लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट है, और ज़ंस्कार में जाके ज़ंस्कार के छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ आप इस तरह से आप बर्ताव करेंगे, इस तरह से पेश आएंगे। लात मारा, उनको पीटा गया वहां पर, उसका कार्रवाई हो और उसके साथ जल्द से जल्द इसका निपटा जाए। कठुआ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि जिले में RT-PCR टेस्टिंग मशीन का इफ्तिताह किया गया है। महकमे सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डिल्लो ने इसका इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने खरूटे मोड़ में मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब का संग बुनियाद भी रखा, जो 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अटल डिल्लो ने कहा कि जल्द ही GMC कठुआ में कोविड की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। GMC कठुआ में RT-PCR मशीन इंस्टॉल की गई है। अब उसके लिए हमने अप्लाई भी किया है ICMR के लिए कि हमको परमिशन मिल जाए कि हम कोविड टेस्टिंग शुरू कर सकें। मेरा अंदाज़ा है 2-3 दिन में कोविड की टेस्टिंग कठुआ में शुरू हो जाएगी। तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो काम करने के लिए तैयार हैं। मशीनरी इक्विपमेंट जो लगाना था वो लग चुका है। अब कोविड टेस्टिंग के लिए कठुआ मेडिकल।
कस्बे पामपुर में कल शाम एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। पामपुर में कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 10 पहुंच गई है। आज मेडिकल ब्लॉक में मजीद 40 मस्बत केसेस सामने आए हैं। बीएमओ पामपुर ने लोगों को ईद के मौके पर घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। तो जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, पामपुर में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कल जैसे हमारे पास 40 केस आ गए, तो एक बार फिर हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं, ईद का भी त्योहार आ रहा है, कल हम ईद मनाने जा रहे हैं, तो लोगों से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके ईद तो दोबारा भी आएगी, जिंदगी एक ही बार आती है। लेह इंतजामिया कोरोना वायरस पर कंट्रोल के लिए एहतियात से काम ले रहा है, लेकिन माइग्रेंट मजदूरों ने इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ये बात सोशल मीडिया में आम हो गई है कि लेह के स्कम पार्क में मजदूरों को क्वारंटीन में रखे गए थे, लेकिन उन्होंने इंतजामिया को चकमा देकर कमरे से बाहर निकले और काम किया। जब सर्विलेंस टीम वहां पहुंची तो कमरे में किसी को नहीं पाया और कमरे के बाहर कोविड क्वारंटीन नोटिस था, मगर मजदूर नहीं थे। लेह इंतजामिया ने इस ज़मीन में सख्त एक्शन लेने का फैसला लिया है। कुछ महीने पहले कमिश्नर सेक्रेटरी और सीसी के नाम पे एड्रेस करके हमने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था, जिसमें हमने कहा था जो नॉन लोकल लेबर बाहर से आ रहे हैं लद्दाख के लिए, तो उनको उनके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो कल हमने स्कम्पारी में एक जगह पे देखा था, बाहर लिखा हुआ था क्वारंटाइन जोन, लिखा हुआ था क्वारंटाइन पे है, लेकिन जब हम अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई होता भी नहीं था। और जहाँ पर है और एक कमरे में कम से कम 10-15 आदमी बैठे हुए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जवाहर नगर में 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत को सील कर दिया है। इलाके के बाशिंदों की जानिब से मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होने के बाद कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन की सरबराही में मामले की जांच के लिए एक टीम तश्कील दी है। म्युनिसिपल कमेटी उड़ी के मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। कोरोना वबा के दौरान शहर में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन उड़ी ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें एसडीएम उड़ी, एसडीपीओ, एसएचओ और चेयरमैन व्यापार मंडल समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम ने ट्रेडर्स का शुक्रिया अदा करते हुए वबा के दौरान दुकानदारों की जानिब से कोविड गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमलावरी की सताइश की। पिछले 5 महीने से हमारे सैनिटेशन स्टाफ जो है 24/7 काम करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे अपने डिपार्टमेंट ने कोई हौसला अफजाई नहीं की। हम शुक्रिया अदा करते हैं बाज़ार कमेटी का, हमारे अपने एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब और चेयरमैन साहब का, जिनने हमारे बंधुओं की हौसला अफजाई की। चेयरमैन बाज़ार उड़ी का आज हमने ये प्रोग्राम रखा था यहाँ पर कि जो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए कुछ इनामात थे हमने, क्योंकि ईद का भी मामला था और सारी मेहनत जो है हमारी सफाई का मामला यही करते हैं। हम तो कहते हैं सफाई में खुदाई है, लेकिन प्रैक्टिकली हम में से ऐसा कोई काम नहीं करता। जो लोग हमारे जो हैं बाजू हैं। जिला बारामूला के कलंदरा पायन में नयाबत यानी नायब तहसील ऑफिस कायम है। इसके बावजूद इलाके में मुतलक्का पटवारी को तैनात ही नहीं किया गया है। कलंदरा पायन के लोगों के मुताबिक उन्हें कागजी कामकाज के लिए 10 किलोमीटर दूर क्रेरी में पटवारी के पास पहुंचना पड़ता है। उनके इलाके का पटवारी कलंदरा में ही कायम तहसील ऑफिस में होना चाहिए था। लोगों का कहना है कि असर रसूख की बुनियाद पर वो क्रेरी में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से अपील की कि मुतलक्का पटवारी को तहसील ऑफिस कलंदरा में तैनात किया जाए। लोगों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ इंतजामिया ने रेंज ऑफिस कायम किया था। कई महीनों तक यहाँ मुलाजमीन और रेंजर कामकाज भी कर रहे थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ऑफिस को यहाँ से हटाया गया। लोगों का कहना है कि उन्हें लकड़ी हासिल करने के लिए टंगमर्ग या पटन जाना पड़ता है। जहल प्रजात डंडमुआ ब्या कलंतर कलंतर 5 गामन पे और डंडमुआ 5 गामन वह कलंतर पटवारी हल्का अत 2 गाम दिवान अकिस गिरदावरस 2 गाम दिवान बेकिस गिरदावरस। इस पटवार असली तक सोजान कहें को बार बार गवर्नमेंटस अपील कि पन पटवार अलहदे रेंज ऑफिस तमो त्रो ये सामान फर्नीचर तमन दुत कमरे त मस्जिद कमेटी ये किराय दिस तमो कहीं कैसा रेतन बेट बोर्ड तो लगोक कम तह कर रेंजर तह बेवान बाबर साहब पे क्या रेत गए तो दुख अत शिफ्ट कर तो न्यूक टंगमर। पटवारी को एडिशनल चार्ज है उसका उधर, यहाँ गिरदावर पहले हुआ कर रहा था।
चार्ज उधर सालों साहब वगैरह एरिया वो भी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आता। करगिल के मशरक में वाक़े मेगावाट के करीब एक रिहाइश गाह में आग लग गई। आग के लपटें काफी ऊंची थी जो करगिल के हर मकाम से नजर आ रही थी। फौज और पुलिस ने निहायत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आग में काबू पा लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।